वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा और उसके सहयोगियों की ओर से दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को शर्मिंदा कर देगी। लोकसभा से विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक पर भाजपा के कपटपूर्ण रुख और जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल का विरोध करती है। भाजपा के पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में तीसरी बार जीत हासिल की है। चीजें अच्छी चल रही हैं, फिर भी वे हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि अगर उसे मुसलमान ना पसंद हैं तो वे अपनी पार्टी के झंडे से हरा रंग हटा दें। ठाकरे ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को अमेरिकी टैरिफ के खतरे और इसे कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना ने खुले मन से भूमिका ली हुई है। केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड का बिल लाई है इसमें समाज का हित है। हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। वोटों के लालच में हम विचारधारा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात है। करना तो हिम्मत से करो। शिवसेना ने खुले मन से भूमिका ली हुई है। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड का बिल क्या है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों की एक पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखी थी। आज इसमें ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, इतनी बड़ी जमीन है, लाखों करोड़ों रुपया की, वो लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए। स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए अगर यूबीटी ये डिसीजन लेती है वोटों की राजनीति के लिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसलिए ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, इसमें समाज का हित है। आज मैंने देखा कहीं पर आपके चैनल पर कि कई जगह पर बच्चों ने उसका स्वागत किया है, महिलाओं ने स्वागत किया है, युवाओं ने स्वागत किया है। अभी जो यूबीटी की परिस्थिति है, पकड़ो के छोड़ो, ये जो बात है निर्णय लेना चाहिए, हिम्मत से निर्णय लेना चाहिए। ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात मैंने कही अभी, ये अभी लोगों को पता चला है। ये दोगली राजनीति जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। जब वोट चाहिए तो तुष्टीकरण करना, जब अपना काम होने के बाद छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलती है। अगर बाला साहेब ठाकरे जी रहते तो आज भी उनको बहुत ही दुख होता, वेदना होती। ऐसे उनके विचारधारा हमारी है, ऐसा कहने वाले, सोचने वाले लोग ऐसा निर्णय लेते हैं। इससे वो होते तो ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाते। और इसलिए हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो उन्होंने कभी नहीं किया वो हम कभी नहीं करेंगे। वोटों की लालच में, वोटों की राजनीति में कोई भी समझौता हम आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ नहीं करेंगे। वहीं शिवसेना नेता नरेश म्हस्के ने कहा कि विपक्ष केवल अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहा है। लोगों के बीच विवाद करके वे अपनी वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। देखो, विरोधी पक्ष सिर्फ माइनॉरिटीज लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। लोगों में झगड़ा लगा के अपनी वोटों की राजनीति खेलने का ये काम शुरू है। मुझे विरोधी पक्ष से एक आह्वान है कि आपका जो नेता है वो कल वक्फ अमेंडमेंट बिल रहने दो। मणिपुर में प्रेसिडेंशियल राज लाने का जो कल सब्जेक्ट था, उसके बारे में एक वर्ड्स भी क्यों नहीं बोला। जो गए कई सालों से हमारे सरकार के खिलाफ वक्फ के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पर बाहर टीका टिप्पणी कर रहा है, लेकिन कल सभागृह में सिर्फ 10 मिनट के लिए विरोधी पक्ष नेता हाजिर होता है और अपना मत व्यक्त नहीं करता दोनों सब्जेक्ट पे। जो महत्वपूर्ण विषय है
मुझे माइनॉरिटीज पीपल को पहला ये कहना है कि आपको ये भड़काने का काम कर रहा है। अगर उनको पूछो कि अपना व्यूज, अपना मत क्यों नहीं व्यक्त किया सभागृह में, पहला ये क्वेश्चन सब माइनॉरिटीज लोगों ने राहुल गांधी से और कांग्रेस को पूछना चाहिए। और देखो, कोर्ट में जाने की अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो ये जा सकते हैं। देखो, ये डेमोक्रेसी है, कहा किधर जाने का। वहां वर्क अमेंडमेंट बिल में कोर्ट में जाने को मुभा दी है, तो वहां उसे विरोध कर रहे हैं कि कोर्ट में जाने के लिए क्यों परमिशन दी है। दोनों दुटप्पी भूमिका विरोधी पक्ष की है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा ने वक्फ विधेयक को 12 घंटे की बहस के बाद आधी रात के बाद पारित कर दिया था। विपक्षी सदस्यों की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक को पारित किया गया। मत विभाजन के दौरान 288 वोट पक्ष में और 232 विपक्ष में पड़े। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।